कभी आपने सोचा है कि एक माँ का एक लफ्ज़, एक नसीहत, एक आखिरी अल्फाज किसी की पूरी जिंदगी का रास्ता बदल सकते हैं। ये कहानी है एक गरीब बच्चे की जिसे उसकी माँ ने कुछ नहीं दिया, ना जेवर, ना जमीन, ना दौलत, बस एक बात दी, हक मत खाना। और उस एक जुमले ने उसे वहां पहुंचा दिया जहां बड़े बड़े बादशाह भी नहीं पहुंच सके। मगर ये रास्ता फूलों से नहीं, कांटों से भरा था। तो चलिए एक सफर पर निकलते हैं बच्चे के साथ जो सच्चाई के रास्ते पर चला। जब दुनिया ने उसे झूठ की चादर ओढ़ाने की कोशिश की, रात गहराती जा रही थी, मगर उस छोटे से मिट्टी के घर की दीवारों में अजीब सी रोशनी भर रही थी, जैसे कोई रूह वहां से आखिरी बार गुजर रही हो। उस कमरे में जहां छत से टपकती बूंदें कभी कभी बेटे की किताबों को भीगने से नहीं रोक पाती थीं, आज एक खामोशी पसरी थी। जैन, 10 साल का वो बच्चा, अपनी माँ के सीने से लिपटा बैठा था। उसकी माँ बीमार थी, कमजोर थी, मगर उसकी आंखों में आज भी वो रोशनी थी जो दुनिया को दिखा सके कि सब्र किसे कहते हैं। जैन, उसकी माँ की आवाज़ उस चादर से भी धीमी थी जो अब उसकी आखिरी सांसें ढांक रही थीं। बेटा, मैं तुम्हें कोई दौलत नहीं दे सकती, कोई जायदाद नहीं है मेरे पास, बस एक बात याद रखना। वो रुकी, आंखें बंद हुईं और फिर खुलीं। हक मत खाना। जैन की रगों में वो जुमला जैसे खून बनकर दौड़ गया। बाहर हवाएं सर्द हो चली थीं और अंदर एक रिश्ता हमेशा के लिए खामोश हो गया। माँ अब नहीं रही थी, मगर उसकी बात, उसके लहजे की गूंज जैन के कानों में जैसे हमेशा के लिए बस गई थी। अगली सुबह जब पूरा मोहल्ला जनाजे में शामिल हुआ, सबने एक ही बात कही, अल्लाह इस बीबी को जन्नत दे, बड़ी पाक औरत थी। मगर अब जैन अकेला था। उसका कोई भाई नहीं था, ना बाप का कोई नाम याद था। मोहल्ले के लोग कभी तरस खाकर रोटी दे देते, कभी कपड़ा, लेकिन जैन ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। माँ की मिट्टी से भरी हुई कब्र के सामने बैठकर उसने एक वादा किया, मैं किसी का हक नहीं छीनूंगा, ना झूठ बोलूंगा, ना चोरी करूंगा, चाहे भूखा मर जाऊं। और उस वक्त एक हवेली से निकला हुआ गाड़ीवान जैन को देख रहा था, जिसने उस बच्चे की आंखों में माँ की रूह को तैरते देखा। उसी दिन से जैन ने वो करना शुरू किया जो कोई बच्चा अपने लिए शायद ना करे, बूट पॉलिश करना, गलियों में पानी बेचना, मस्जिद के बाहर जूते संभालना। मगर हर बार वो एक चीज़ नहीं करता, किसी को धोखा नहीं देता। एक बार एक साहब ने उसे 20 का नोट दिया और कहा, बेटा 10 का ही लो, बाकी रख लो। जैन ने मुस्कुराकर कहा, मेरी माँ ने सिखाया है, हक मत खाना, बाकी आपका है। उस साहब की आंखें भर आईं। उन्होंने पूछा, कौन थी तुम्हारी माँ? जैन ने नीचे देख लिया, मगर जवाब में सिर्फ इतना कहा, एक ऐसी औरत जो आज भी मेरी रगों में जिंदा है। और जैन चल पड़ा अपने सफर पर, जो अब शुरू हो चुका था, हक और सच्चाई की राह का सफर। जैन की उम्र अब 12 बरस की हो चली थी। वक़्त ने उसके चेहरे पर अभी तक मासूमियत की परछाइयां छोड़ी थीं, मगर उसकी आंखों में अब वो ठहराव था जो उन बच्चों की आंखों में आता है जिन्होंने बचपन से पहले जमाना देखा हो। वो सुबह का वक्त था, आसमान पर बादल छाए थे और मोहल्ले के हर घर से रोटियों की महक उठ रही थी, मक्खन, प्याज और कभी कभी हल्की सी सब्जी की खुशबू। जैन उस दिन भी अपने पुराने झोले को कंधे पर लटकाए गलियों में पानी बेचने निकला था। एक बड़ा मिट्टी का मटका, एक मेटल का गिलास और बस उसकी रोजी की पूरी दुनिया। लेकिन उस सुबह कुछ अलग था। पेट पिछली रात से खाली था और वो दोपहर की धूप से पहले कुछ बेच नहीं पाया था। लोगों ने कहा, बादल हैं, हमें प्यास नहीं। और जय की निगाहें बस उन घरों के बंद दरवाजों को देखती रहीं जहां कभी उसकी माँ उसे भेजने से मना कर देती थी। बेटा, मांगना गरीबी नहीं, मगर किसी का हक खाना जिल्लत है। वो जुमला फिर से उसके कानों में गूंजा, लेकिन इस बार उस जुमले का सामना जैन की जलती हुई आंतों से हो रहा था। एक जगह पर वो रुका। एक बड़ी हवेली के बाहर बूट पॉलिश वाला बच्चा बैठा था। उसकी बगल में रोटी लिपटी हुई पड़ी थी और वो अभी अभी जायकेदार तरकारी खा चुका था। जैन ने नजरें फेर लीं। वहीं पास की मस्जिद की दीवार से टेक लगाकर वो बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। सोचने लगा, काश माँ होती तो कहती, बेटा सब्र करो, अल्लाह देता है। लेकिन भूख जब पूरे जिस्म को झंझोड़ने लगे तो ईमान के हाथ भी कांप जाते हैं। तभी एक आदमी वहां से गुजरा, सादे कपड़े, हाथ में अखबार और चेहरे पर शांति। उसने जैन को देखा और पूछा, कुछ खाया है?
जैन ने सिर हिला दिया। नहीं। आदमी ने जेब से कुछ सिक्के निकाले और बढ़ाए। ले लो, कुछ खा लो। जैन की आंखें उन सिक्कों पर नहीं, उस आदमी की आंखों पर थीं, जैसे पूछ रहा हो, ये मदद है या इम्तिहान? फिर उसने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मी ने कहा था, मुफ्त की चीज लेने से पहले देख लेना कि देने वाले की नीयत में हक हो। अगर उसमें एहसान का गरूर हो तो वो भी हक नहीं होता। आदमी कुछ देर तक खामोशी से उसे देखता रहा, फिर जेब से 2 रोटियां निकालीं जो उसने अपने बच्चों के लिए रखी थीं, और जैन को देते हुए कहा, ये मैं तेरे साथ नहीं, अपनी माँ के लिए रखे दे रहा हूं। जैन ने झिझकते हुए रोटियां लीं, मगर उसके होंठों पर एक दुआ निकली, अल्लाह आपको वो सब दे जो आपने अपने बच्चों से भी पहले मुझे दे दिया। आदमी चला गया, मगर जैन की रूह में माँ की परछाई और गहरी हो गई। उसने पहली बार महसूस किया कि हक कभी सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि नीयत होती है, इरादा होता है, और वो तब तक पाक रहता है जब तक उसमें खुदगर्जी की बू ना हो। दोपहर गुजर गई। जैन ने मटका उठाया और फिर से गलियों की तरफ बढ़ा। अब उसके कदमों में थकान कम थी, दिल में गर्मी थी, और पेट में वही रोटियां जो किसी माँ की नीयत से आई थीं। और उस दिन जब सूरज डूबा तो जैन ने आसमान की तरफ देखा। बादल अब भी थे, मगर उसकी रूह में कोई उजाला भर चुका था। उसे नहीं पता था कि अगला दिन उसे एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाला है जो जिंदगी भर दूसरों का हक खाता आया था, और जो अब जैन से अपना हक मांगने वाला था। अगली सुबह की पहली किरण जैन की आंखों पर नहीं, उसके इरादे पर पड़ी। रात में बहुत कुछ बदला नहीं था। मटके में फिर वही पानी, वही झोला, वही कपड़े जिनकी सिलवटें अब उम्र की तरह चुपचाप उसके कंधों पर थीं। मगर आज उसकी चाल में कोई फर्कन था, जैसे उसे अपनी भूख से ज्यादा किसी की नीयत को पहचानने की फिक्र हो। मस्जिद के बाहर बैठा था जब एक बुजुर्ग मौलवी ने उसे बुलाया। जैन, बेटा एक आदमी है, बड़ा अमीर है, मगर दिल से बहुत खाली। उसे एक मददगार चाहिए, कोई ऐसा जो ईमानदार हो। मैंने तेरा नाम दिया है। जैन ने सिर झुकाया और बस इतना कहा, अगर अल्लाह की मर्जी है तो मैं हाजिर हूं। दोपहर होते होते वो हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। एक बहुत बड़ा लोहा का दरवाजा जिस पर सुनहरी नक्काशी थी, मगर उस पर पड़ी धूल बता रही थी कि जो चमकती चीजें होती हैं वो हमेशा साफ नहीं होती। दरवाजा खुला। एक नौकर निकला, सर से पैर तक झुका हुआ। साहब ऊपर हैं, चलिए। जैन सीढ़ियां चढ़ता गया, एक एक करके, जैसे हर सीढ़ी पर माँ की आवाज सुनाई दे रही हो। हक मत खाना। ऊपर कमरे में एक लंबा चौड़ा आदमी बैठा था, सफेद कुर्ता, मगर आंखों में कोई सुकून नहीं। चेहरे पर शिकन नहीं थी, मगर रूह पर न जाने कितने दाग थे। उसका नाम था हाशिम मियाँ, और मोहल्ले भर में मशहूर था। जिसका दिल नहीं, सिर्फ हिसाब होता है। उसने जैन को ऊपर नीचे देखा, फिर पूछा, ईमानदारी आती है तुम्हें? जैन ने जवाब नहीं दिया, बस माँ की दी हुई छोटी सी तस्बीह जेब से निकाली और सामने रख दी। हाशिम मियाँ मुस्कुराया, बोलने की जरूरत नहीं, काम कल से शुरू। काम छोटा नहीं था, पूरे घर का हिसाब किताब, नौकरों की देख रेख, दिन के खर्चे, और सबसे बड़ा काम, हाशिम मियाँ के दिए हुए पैसों को जरूरतमंदों तक पहुंचाना। हाँ, कागजों पर वो ज़कात लिखता था, मगर सच ये था कि वो सब अपने नाम की इज्जत बढ़ाने के लिए करता था, खुदा के लिए नहीं। जैन को पहले ही दिन एहसास हो गया, ये आदमी दूसरों का हक अपने एहसान के नाम पर खा चुका है। मगर उसने अपनी माँ की बात याद रखी, अगर किसी का हक बचा सको तो बचाना भी ईमान है। एक रोज जब जैन एक बुजुर्ग औरत को खाने का थैला देने गया, उसने देखा उसमें रखा चावल सड़ा हुआ है, आटा गिला है, और पैकेट पर तारीख 1 साल पुरानी है। जैन वापस लौट आया और हाशिम मियाँ के सामने जाकर खड़ा हो गया। साहब, क्या यही आपका हक अदा करना है? हाशिम मियाँ ने घूर कर देखा। तेरे जैसे बच्चे को बोलने की इजाजत किसने दी? जैन ने वहीं खड़े खड़े जवाब दिया, मेरी माँ ने। कमरे में सन्नाटा छा गया। हाशिम मियाँ ने गुस्से में जैन को निकाल देने का हुक्म दे दिया। मगर उसी रात जब वो अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था, उसने देखा एक बच्चा भूख से कांपता हुआ वहीं गिला आटा खा रहा है, और उसकी माँ उसके लिए दुआ कर रही है, या रब, जिसे भेजा है उसका हिसाब तू ही ले। हाशिम मियाँ की नींद उड़ गई।
उसे पहली बार अपनी दौलत के वजन से ज्यादा किसी की दुआओं का असर महसूस हुआ। मगर अभी वो जैन से माफी मांगने नहीं गया। वो बस चुपचाप बैठा रहा और इंतजार करता रहा उस लड़के का जो उसे उसकी रूह का आईना दिखा गया। अगले दिन जैन नहीं आया, मगर अब हवेली में जो सन्नाटा था वो सिर्फ दीवारों का नहीं था, वो हाशिम मियाँ के अंदर भी फैल चुका था। 3 दिन हो गए थे। हाशिम मियाँ की हवेली की सीढ़ियां अब जैन के कदमों की आहट को तरस गई थीं। उस घर में जहां रोज हुक्म चलते थे, अब बस खामोशी थी, और उस खामोशी में एक अजीब सी बेचैनी लिपटी हुई थी। हाशिम मियाँ, जो किसी के आगे कभी नहीं झुका, अब अपने ही दिल के सामने झुका बैठा था। 3 दिन से उसने कुछ खाया नहीं, बस वही सवाल उसके सामने बैठा था, क्या मैंने किसी का हक मारा? मगर जवाब देने वाला कोई नहीं था, ना वो बच्चा, ना उसकी माँ की तस्बीह, और ना ही उसका ईमान। उधर जैन अब एक चाय की दुकान पर बर्तन धो रहा था। गली की गंदगी से लिपटी उस दुकान में कोई इज्जत नहीं थी, मगर हर बर्तन पर जैन की नीयत की सफाई थी। उस दुकान का मालिक मुनव्वर काका एक सख्त मिजाज आदमी था, मगर गरीबी के दर्द को समझता था। बेटा, यहाँ पैसे कम मिलेंगे, इज्जत शायद और भी कम, लेकिन काम हलाल होगा। जैन ने सिर झुकाया, मुझे बस वही चाहिए। शाम का वक्त था जब अचानक भागती हुई नजरीन, वही लड़की जो मोहल्ले में बच्चों को कुरान पढ़ाती थी, दुकान पर आई। जैन, जल्दी चलो, हाशिम मियाँ बीमार हैं और तुम्हें पुकार रहे हैं। जैन ने झूठा कप धोते हुए हाथ रोका। दिल कुछ कह रहा था, मगर माँ की आवाज जैसे कानों में फिर से गूंज उठी। कभी किसी की जरूरत से मुंह मत मोड़ना बेटा, क्योंकि अल्लाह कभी हमारी जरूरतों से मुंह नहीं मोड़ता। वो दौड़ता हुआ हवेली पहुंचा। चारों तरफ डॉक्टर, नौकर और लोग इकट्ठा थे, मगर हाशिम मियाँ की नजरें दरवाजे की तरफ थीं, जैसे किसी का इंतजार हो, किसी की आवाज का, किसी की आंखों का, जो उसे फिर से आईना दिखा सके। जैन जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, हाशिम मियाँ की आंखों में आंसू भर आए। उसने हाथ बढ़ाया, कमजोर, कांपता हुआ, मगर अब पहली बार नर्म। बेटा, मैं गलत था, वो फुसफुसाया। मैंने बहुतों का हक खाया और तुझे भी अपने गुरूर में ठुकरा दिया, मगर तू तो वही निकला जिसकी माँ ने तुझे सच्चा बनाया। जैन उसके पास बैठ गया, तस्बीह जेब से निकाली और उसके हाथ में रख दी। ये आपकी नहीं थी, ये मेरी माँ की थी, लेकिन शायद अब वो आपको माफ कर दे। हाशिम मियाँ की आंखों से आंसू बहने लगे और उसी वक्त उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी वसीयत लिखवाई। अपनी सारी दौलत का आधा हिस्सा मोहल्ले के अनाथ बच्चों और ज़रूरतमंदों के नाम, और बाकी आधा एक मदरसे के लिए जहां बच्चों को सच्चाई और सब्र सिखाया जाए। वो रात चली गई, हाशिम मियाँ भी, मगर जाते जाते वो जैन को एक चिट्ठी दे गया जिसमें लिखा था, जिस माँ ने तुझे सिर्फ एक बात दी, उसी ने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत सिखा दी। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब जैन चिट्ठी लेकर बाहर आया तो लोगों ने तालियां नहीं बजाईं। उन्होंने सवाल किए, क्या वाकई एक बच्चा इतने बड़े आदमी को बदल सकता है? जैन ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मैंने किसी को नहीं बदला, मैंने सिर्फ अपना हक अदा किया, किसी का हक नहीं खाया। मगर अब इम्तिहान और भी बड़ा आने वाला था। मोहल्ले में हवा अब बदली बदली सी थी। जो जैन कल तक बर्तन धोता था, अब हाशिम मियाँ की वसीयत का वारिस बन चुका था। उसकी जेब में कोई सोना नहीं था, कोई हीरा नहीं, मगर उसके नाम पर दर्ज था एक ट्रस्ट, एक मदरसा और कुछ ऐसी ज़मीनें जिनकी फाइलें देखकर बड़े बड़े सूट पहनने वाले कांपते थे। मगर ये दौलत उसकी नहीं थी, ये एक जिम्मेदारी थी, एक भरोसा था, और सबसे बढ़कर एक इम्तिहान था जो सीधे माँ की दी हुई तालीम से टकरा रहा था। शुरुआत में सबने दुआ दी, अल्लाह ने तुझे नेक काम के लिए चुना है बेटा, तेरी माँ की रूह को सुकून मिलेगा। मगर जैसे जैसे कागज पर दस्तखत हुए, बैंक के दरवाजे खुले और जमीन की नक्शे फाइलों में उभरने लगे, चेहरे बदलने लगे। सबसे पहले आए थे वो रिश्तेदार जो माँ के जनाजे पर नहीं आए थे, चचा, ताया, मामा, सब। बेटा, तुम्हारी माँ तो मेरी फूफी थी, हमने तुम्हें गोद में खिलाया था और साथ में लिफाफा थमाया। ये ट्रस्ट में हमारे नाम से एक कमरा रखवा देना। जैन मुस्कुराया नहीं, इनकार भी नहीं किया, बस आंखें बंद की और माँ की आवाज़ सुनी, हक मत खाना और किसी को अपना हक बनाने मत देना। इसके बाद आए वो लोग
जो धर्म के नाम पर जैन से ज्यादा ईमान के ठेकेदार बन बैठे थे। तू कौन होता है ये तय करने वाला कि पैसा कहाँ जाए? तेरी उम्र क्या है? तुझे तिजारत नहीं आती? ये दौलत किसी बड़े के हाथ में होनी चाहिए। एक दिन किसी ने मदरसे की दीवारों पर कोलतार फेंक दिया, ये लड़का नहीं, लूट है। दूसरे दिन बैंक मैनेजर ने बताया कि कुछ फर्जी दस्तावेज आए हैं जिन पर जैन की नकली मुहर लगी है। और तीसरे दिन एक छोटी सी बच्ची का दाखिला रद्द कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो जैन के नाम से जुड़ी थी। जैन टूटा नहीं मगर झुका जरूर। वो एक रात मस्जिद की सबसे आखिरी सफ में बैठा था, सिर झुकाए। आंसू आंखों में थे मगर बाहर नहीं निकले। उसने बस यही दुआ की, या रब, अगर ये सबक तूने मुझे दिया है तो सब्र भी तू ही दे। तभी पास बैठे एक बुजुर्ग ने उसे देखा, वही जो कभी उसकी माँ के जनाजे में सबसे पीछे थे। उन्होंने पूछा, बेटा तू परेशान है? जैन ने जवाब नहीं दिया, मगर बुजुर्ग ने कहा, जब तुझे दौलत मिली थी तो लोग तेरा नाम लेने लगे, मगर जब तू भूखा था तब अल्लाह तेरा नाम लेता था। उस रात जैन ने एक कसम खाई, अब मैं दौलत को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं बस उसकी निगरानी करूंगा। मैं खाऊंगा वही जो मेरे हाथ की मेहनत से आएगा। अगली सुबह मोहल्ले में सबको बुलाया गया। जैन ने सबके सामने ऐलान किया, मैं ज़कात, सदका, वक्फ और खैरात का हर हिसाब किताब मोहल्ले के सामने रखूंगा, और अगर किसी को लगता है कि मैंने 1 रुपया भी अपने हक से ज़्यादा लिया है तो मैं अभी ट्रस्ट छोड़ दूंगा। लोग चुप थे, कुछ सिर झुकाए खड़े थे, कुछ शर्मिंदा, मगर कुछ अब भी चुपचाप नए फरेब बुनने लगे थे। जो जैन का सबसे करीबी कहलाता था मगर उसकी पीठ पर सबसे गहरा वार करने वाला था। लड़का जो अक्सर जैन के साथ मस्जिद की पहली सफ में बैठता था, जिसने जैन की माँ के इंतकाल पर उसके कांधे पर हाथ रखा था और जिसने हमेशा कहा था, जैन, जब अल्लाह देता है तो लोगों की नीयत बदल जाती है, मगर हम दोस्त हैं, हमारे दरमियान कभी शक नहीं आएगा। उसका नाम था रईस। रईस कोई मामूली लड़का नहीं था। वो मोहल्ले के सबसे पुराने घर का बेटा था, पढ़ा लिखा, तेज और बातों में मिठास ऐसी कि लोग उसे नजरों से नहीं दिल से पहचानते थे। जब जैन को हाशिम मियाँ के ट्रस्ट का जिम्मा मिला तो रईस ही था जिसने कहा, मैं तेरे साथ हूँ, हिसाब किताब, दस्तावेज, बैंकिंग सब मैं देख लूंगा, तू बस दिल से काम कर। जैन के लिए ये भरोसे की बात थी। वो अकेला था, माँ के बाद कोई सगा नहीं था, और रईस वो एक दोस्त नहीं, भाई बन गया था। जैन ने बैंक के डॉक्यूमेंट्स पर रईस का नाम बतौर ट्रस्टी डलवाया। लोग बोले, सोच समझ कर करना बेटा, दौलत रिश्ते खा जाती है। जैन ने मुस्कुराकर कहा, माँ ने तो यही सिखाया है, हक मत खाना, और अगर कोई खाए तो खुदा देख रहा है। मगर जिंदगी सिर्फ नीयत से नहीं चलती, नीयत के इम्तिहान से चलती है। 3 महीने बीते, मदरसा बन रहा था, अनाथालय की दीवारें उठ रही थीं, लोगों को राशन बंट रहा था। जैन का नाम शहर तक फैल चुका था, मगर रईस अब कम दिखने लगा। कभी कहता, बैंक में काम है, कभी बाहर मीटिंग है, और कभी तेरी इज्जत का बोझ मुझे भी उठाना पड़ता है। जैन ने सवाल नहीं किया। वो अब भी माँ की तस्बीह को जेब में रखकर चल रहा था, मगर वो नहीं जानता था कि उसी तस्बीह की रोशनी से अंधेरे लोगों को चुभने लगी है। एक शाम जैन को बैंक से एक चिट्ठी मिली। ट्रस्ट अकाउंट से पिछले 2 महीनों में कुल 7 लाख रुपए 3 निजी खातों में ट्रांसफर हुए हैं। जैन की आंखों में जैसे बिजली गिर पड़ी। दस्तावेज खोले गए, हर लेन देन पर रईस की डिजिटल साइन थी। वो दोस्त, वही जो कभी नमाज में उसके पीछे खड़ा होता था, अब उसकी पीठ में छुरा घोंप चुका था। जैन ने किसी से कुछ नहीं कहा। वो सीधे उस पुराने मैदान में पहुंचा जहां बचपन में दोनों पतंग उड़ाया करते थे। वहीं रईस पहले से खड़ा था, जैसे जानता था कि जैन आएगा। क्यों किया ये सब? जैन की आवाज कांपती नहीं थी, मगर आंखें नम थीं। रईस ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर मुस्कुराया, एक नकली मुस्कान, और बोला, तू तो अल्लाह वाला बन गया। जैन, तेरी भूख ने मेरा भरोसा खा लिया, जैन ने कहा। रईस फिर बोला, भरोसे की बात मत कर, तुझ पर तो मोहल्ले ने भरोसा किया, मैंने नहीं। मुझे अपना हिस्सा चाहिए था, वो जो तुझे बिना मेहनत के मिल गया। जैन चुप रहा, फिर जेब से वही तस्बीह निकाली, माँ की, और जमीन पर रख दी। ये हिस्सों की दुनिया नहीं है रईस, ये उस माँ की दुनिया है जिसने मुझे सिखाया कि हक मत खाना। अब मैं तुझे सजा नहीं दूंगा, तुझे वक़्त देगा,
जो तेरी रूह का हिसाब करेगा। जैन ने पुलिस को नहीं बुलाया, न मोहल्ले में रईस को बदनाम किया, मगर उसने ट्रस्ट की ओपन बुक्स जारी कर दी, हर लेन देन, हर पैसा पब्लिक के सामने, और लिखा, मैं भी इंसान हूं, धोखा खा सकता हूं, मगर मैं अल्लाह का बंदा भी हूं जो हक नहीं खा सकता। अब मोहल्ला हैरान था कि जिसने सबके लिए सब्र दिखाया, उसने अपने लिए भी रहम क्यों मांगा। फजा में अब पहले जैसी मोहब्बत नहीं थी। मोहल्ले की गलियां जहां पहले लोग जैन को देखकर सलाम करते थे, अब वहां निगाहें झुकने लगी थीं, या फिर सीधी आंखों में शक लिए तीर बनकर चुभती थीं। ट्रस्ट की दीवारों पर अब भी हक मत खाना लिखा था, मगर उन दीवारों के पीछे खड़े लोग अब खुद पूछने लगे थे, क्या जैन वाकई पाक है? सब कुछ उस एक खत से शुरू हुआ, एक बेनाम चिट्ठी जो मोहल्ले की मस्जिद की तख्ती पर चिपकी मिली। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, जो खुद को ईमान का पहरेदार कहता है, वही अब ट्रस्ट का सबसे बड़ा गुनहगार है। सबूत मांगो तो बैंक स्टेटमेंट देखो। जैन ने रईस की मदद की, क्योंकि वो भी शामिल था। दोनों ने मिलकर खाया। अब एक को मुजरिम बता दिया। मस्जिद के बाहर जमा भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो चुकी थी। कुछ बोले, ऐसे ही तो नहीं लिख दिया किसी ने। कुछ ने कहा, अब अगर जैन भी बेईमान निकला तो किस पर भरोसा करें। कुछ अब भी चुप थे। वो जानते थे कि जैन को गिराने के लिए सिर्फ इल्जाम काफी नहीं, वक्त की चाल भी चाहिए। जैन को जब ये खबर मिली तो वो पुराने मदरसे की लाइब्रेरी में बच्चों को किताबें बांट रहा था। उसके हाथ कांपे नहीं, मगर दिल में एक सन्नाटा उतर गया, जैसे किसी ने मां की दी हुई तस्बीह जमीन पर गिरा दी हो। उसी रात ट्रस्ट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। रईस तो गायब था, मगर चिट्ठी अब नाम से ज्यादा असर रखती थी। हॉल में कुर्सियों की कतारें थीं, और उनके सामने बैठे लोग, वो लोग जो कभी जैन के साथ नमाज पढ़ते थे, रोजा खोलते थे, दुआएं मांगते थे, अब वही लोग उसके खिलाफ सबूत मांग रहे थे। क्या आपने रईस को पैसे ट्रांसफर किए? क्या आपके दस्तावेजों में हस्ताक्षर हैं? क्या आपके पास कोई रिकॉर्ड है कि आपने रईस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई? जैन ने हर सवाल का जवाब दिया, ठहराव से, सब्र से। हाँ, मैंने उसे ट्रस्टी बनाया क्योंकि मुझे उस पर भरोसा था। हाँ, मैंने दस्तखत किए क्योंकि मैंने कभी धोखा नहीं सोचा। रिपोर्ट नहीं की क्योंकि मुझे मां ने सिखाया, सजा से ज्यादा इंसानियत जरूरी है। मगर फिर एक और सवाल आया, अगर तुम पाक हो तो ट्रस्ट से हटने से क्यों डरते हो? वो सवाल किसी तेज चाकू से कम नहीं था। जैन चुप रहा, फिर तस्बीह जेब से निकाली, वही मां की पुरानी तस्बीह, और मेज पर रख दी। मैं ट्रस्ट से नहीं, अपनी नीयत से जुड़ा हूं। अगर मेरा वहां होना अब लोगों के ईमान को डगमगाता है तो मैं हट जाता हूं। मगर एक बात लिख लो, हक का मैंने आज तक खाया नहीं, और अल्लाह जानता है कि मैं झूठा नहीं। उस रात वो हवेली जो अब ट्रस्ट का दफ्तर बन चुकी थी, उसकी दीवारों ने एक ईमानदार की तन्हाई की गवाही दी। जैन फिर उसी चाय की दुकान पर लौट गया जहां उसने कभी बर्तन धोए थे, मगर इस बार वो सिर्फ एक नौकर नहीं था। वो था जिसे लोग अब गिरा हुआ कह रहे थे, मगर उसे अभी पता नहीं था कि अल्लाह ने उसके लिए एक और रास्ता रखा है जो मोहल्ले के बाहर जाता है, वहां जहां उसका नाम नहीं, उसकी सच्चाई पहचानी जाती है। वो शाम किसी और शाम जैसी नहीं थी। मोहल्ले के कोने में बैठा जैन अब वो जैन नहीं था जो एक रोज मां के जनाजे में अकेला खड़ा हुआ था। अब उसके चेहरे पर न रोशनी थी, न ही शिकस्त, बस एक सुकून था जो जमाने की जिल्लतों के बाद अल्लाह का इनाम बन जाता है। चाय की दुकान की उस टूटी बेंच पर बैठा वो अपनी मां की तस्बीह को बार बार घुमा रहा था, जैसे हर दाना उसकी किसी सब्र की कहानी कह रहा हो। उसी वक्त एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग दुकानदार से चाय मांगता हुआ वहां आ बैठा। उनकी आंखों में ठहराव था, लहजे में वो तर्ज जो किताबों में नहीं, उम्र में मिलता है। तुम ही जैन हो? उन्होंने पूछा। जैन ने सिर हिला दिया, आदब से सलाम किया। तुम्हारे बारे में बहुत सुना, बहुत लिखा भी गया, मगर अल्लाह ने जो लिखा वो सबसे ऊपर था। बुजुर्ग ने खुद को मौलाना इस्माइल बताया, लखनऊ के एक बड़े वक्फ संस्थान से जुड़े हुए थे। हमारे शहर में एक यतीम खाना है जो बरसों से बंद पड़ा है, और एक ट्रस्ट जो कागजों पर है मगर अमल में नहीं। हमें कोई चाहिए जो बेबाक हो मगर नम्र, जिसने हक न खाया हो
बल्कि उसका दर्द झेला हो। जैन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस माँ की तस्बीह को देखकर धीमे से बोला, मैं सोचकर जवाब दूंगा मौलाना। मौलाना मुस्कुराए, तुम्हारे सोचने की नहीं, अब दुनिया को तुम्हें समझने की जरूरत है। जैन जब लखनऊ पहुंचा तो वो शोर से नहीं, सादगी से गया। न साथ में कोई सामान था, न शान, लेकिन वहां की गलियां उसकी सच्चाई का स्वागत करती थीं, जैसे किसी पुराने मेहमान को पहचानती हों। वो यतीम खाना, जिसकी छतें टपकती थीं, दीवारें झड़ चुकी थीं, धीरे धीरे फिर से बच्चों की हंसी से गूंजने लगा। जैन ने वही काम किया जो उसकी माँ ने उसे सिखाया था, एक एक पैसे का हिसाब, एक एक रोटी की इज्जत और हर बच्चे की मुस्कान की हिफाजत। 6 महीने बाद लखनऊ का यतीम खाना एक मिसाल बन चुका था और उसी वक्त मोहल्ले से एक खत आया। रईस गिरफ्तार हो चुका था, फर्जी दस्तावेज, हेरा फेरी और ट्रस्ट की रकम की चोरी में। मोहल्ले के लोग अब जैन को याद कर रहे थे। वो सच्चा था, हमें देर से समझ आया, मगर जैन लौटने नहीं गया। उसने अपनी माँ की तस्बीह को एक छोटे से शीशे के केस में रखकर यतीम खाने की लाइब्रेरी में रखवा दिया, एक ताबीज की तरह। नीचे एक तख्ती लगी जिसे माँ ने दिया और उसने कभी किसी का हक नहीं लिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि सच्चाई हमेशा शोर नहीं करती, मगर उसका असर सदियों तक रहता है। जैन की माँ ने जो एक बात सिखाई, हक मत खाना, वही उसकी सबसे बड़ी दौलत बन गई। इस दौर में जहां हर चीज बिकती है, वहां जो बिकता नहीं वही वाकई की दौलत है। तो अगर आप भी जैन की तरह कोई बात दिल से निभाते हैं तो यकीन मानिए, अल्लाह हर उस आंसू का हिसाब रखता है जो आप किसी के हक में गिराते हैं। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो बस एक छोटा सा अमल कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसे ही दिल से निकले किस्से फिर आपके दिल तक पहुंचा सकें। क्योंकि शायद किसी और की माँ भी अपने बच्चे से यही कहती हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मगर किसी का हक मत खाना।